बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो देखें लिखा हुआ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्केयर ऑफ द वेलोसिटी v। तो पहली चीज़ तो आपने ये समझनी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और वेलोसिटी के स्केयर के, तो एम वी स्केयर हो गया। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और वी स्केयर। के ई यूज़ हो रहा है फॉर काइनेटिक एनर्जी, एम यूज़ हो रहा है मास के लिए और वी यूज़ हो रहा है वेलोसिटी के लिए। अब बेटा जब आप पहला क्वेश्चन क्या अगला हिस्सा पढ़ोगे ना तो उसमें आपको यूनिट्स थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ जो यूनिट यूज़ हुई है काइनेटिक एनर्जी के लिए वो यूज़ हुई है फीट पर एल बी। उसके बाद मास के लिए सिर्फ एल बी और वेलोसिटी के लिए फीट पर सेकेंड। तो जब आप एक दो दफ़ा इन पढ़ लोगे आप अपनी यूनिट्स को तो आपको आसानी हो जाएगी कि आपके यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो काइनेटिक एनर्जी की दी गई है, फिर मास की दी गई है, फिर वेलोसिटी की दी गई है। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने के की फॉर्म में लिखी हुई है उस पर पुट करके आपने के फाइंड किया। यहाँ के फाइंड करने में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये वाली टर्म जब इन दोनों को स्केयर, इसको स्केयर लेके इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं पूरा पूरा डिवाइड किया इसको ना तो ये इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 6 आंसर आ जाता है। तो 1/6 के लिखा मैंने, पॉइंट में नहीं लिखा मैंने, के को 1/6 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब के को आप पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में तो आ जाएगा के ई इज इक्वल टू 1/6 एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से इसका अगला हिस्सा मैंने नहीं किया हुआ, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसने कहा है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी, आपने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। आपके पास m और v की वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी गई हैं, तो आपने इस इक्वेशन में m की जगह पे m की वैल्यू और v का स्केयर है तो v की जगह पे v की वैल्यू पुट करके पहले स्केयर लीजिएगा, फिर क्रॉस हो तो क्रॉस करने के बाद उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह कर देंगे तो आपका आंसर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो आखिरी 4 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट थे 3.7 के। और अभी हम अगर हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलें तो मैंने कहा था कि 3.4 के टॉपिक्स के अलावा बाकी सारे एमसीक्यूज करने हैं आपने। अब 3.4 के टॉपिक के जो एमसीक्यूज हैं वो स्टार्ट होते हैं 13 से, तो आपने 1 to 12 तक एमसीक्यूज करने हैं। अब कैसे करने हैं? अच्छा, एक तो कुछ सोल्यूशन होगी जो आपके 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 से लिंक करती होगी। अगर आपने चैप्टर की एक्सरसाइजेज अच्छी तरह कर ली हैं तो आप उन एमसीक्यूज को आसानी से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे जैसे मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ कि टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें कौन सा प्रोपोर्शन है? अब देखिए जो जो टाइम बढ़ता जाए, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, जो टाइम ज़्यादा होता जाएगा हम डिस्टेंस ज़्यादा कवर करते जाएंगे, यानी टाइम भी बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो जब दोनों क्वांटिटीज इकट्ठी बढ़ रही हों या इकट्ठी कम हो रही हों तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इस एमसीक्यूज अगर ये आ गए इन दोनों में कौन सा प्रोपोर्शन है तो उसका आंसर है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब रेशियो में एक और है, आपने बुक्स को रीड आउट करना है स्टार्ट में से। अब अगर इस तरह की रेशियो दी गई हो, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसलिए कि आप बुक को पढ़ें, चैप्टर 3 स्टार्ट जब हो रहा है तो उसको स्टार्ट से पढ़ें। रेशियो के 2 एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का डिफरेंट नाम है और सेकंड एलिमेंट का भी डिफरेंट नेम है। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट और एमसीक्यूज नंबर सेकंड, ये दोनों ये वाले हैं कि अगर इस तरह रेशियो दी गई है, अगर फर्स्ट एलिमेंट को एक स्पेसिफिक नेम है, वो अगर आप स्टार्ट से बुक चैप्टर 3 को पढ़ोगे तो आपको पहले पेज में, दूसरे पेज में, किसी पेज में आंसर मिल जाएगा आपको कि क्या कहते हैं फर्स्ट पेज को, और सॉरी रेशियो के फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहते हैं और रेशियो को सेकंड एलिमेंट को क्या कहते हैं। इसी तरह बेटा अब जैसे ये लिखा हुआ है 10:4 प्रोपोर्शन 15:x और आगे पूछा हुआ है x की वैल्यू क्या है, तो इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो।
ये एक्सट्रीम और मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ हैं जो आपने खुद सॉल्व करके फिर टिक लगाना है, या सो बुक के ऊपर ही कर लीजिएगा, लेकिन ख़ुद पहले रफ वर्क में उसको सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपने उसको, ये नहीं कि एंड से आंसर देखा और उसको आपने सर्कल कर दिया। पहले आपने क्या करना है, ख़ुद सॉल्व करना है, ख़ुद लेड पेंसिल से आपने सर्कल लगाना है और फिर आपने आंसर मैच करना है। अगर कहीं गलती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं या खुद मतलब उस पर थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन या मुझे लिख दें मैसेज में ये वाले एमसीक्यूज़ हमसे नहीं हो सके, मैं करवा दूंगा, समझा दूंगा बोर्ड पे आपको। बेटा कल के दिन यानी कि फ्राइडे को मैं कुछ चीज़ों की मतलब 3.4 कुछ करने के अलावा साथ कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा, छोटी सी असाइनमेंट टाइप, 8 to 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, और आपने वो 2 छुट्टियों में वो करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक से एक तो आपको वीकली आपके 1-2 क्लासें जूम पे भी मैथ्स की होंगी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बाकी साइंस सब्जेक्ट की, इंग्लिश की भी, तो वो जूम पे क्लासेस भी होंगी। ये लेक्चर ही मिलते रहेंगे सब, प्लस जूम की क्लासेस होंगी। नहीं उसमें सामने अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो डायरेक्टली लाइव सामने आ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।